आप को हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन को सरबराह मुकर्रर कर दिया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। लापता अफराद केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ओहदे से हटाया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाने चाहती है। लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कितना अरसा में कानून साजी का अमल मुकम्मल होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून तो पहले से मौजूद है, किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि अब तक कमीशन ने कितनी लापता अफराद की रिकवरियां की, क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं कि वो कहाँ थे। इस पर रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने कहा कि बाजियाब होने वाले नहीं बताते वो कहाँ पर थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत मसला हल करेगी, पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते। अदालत केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। और अब बात मुज़ाकरात की। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। पीटीआई ने बानी तहरीक इंसाफ की डेडलाइन को मज़ीद सख्त कर दिया। जुडिशल कमीशन के लिए दिया गया वक्त 27 जनवरी को खत्म होगा। ज़राए के मुताबिक पीटीआई हुकूमत की जानिब से 28 जनवरी तक जवाब का इंतजार करेगी। 28 जनवरी तक हुकूमती कमेटी का राब्ता न होने पर मुज़ाकरात खत्म तस्वर होंगे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए 31 की डेडलाइन दे रखी है। अहम खबर दें आपको, पीटीआई हुकूमत की जानिब से 28 जनवरी तक जवाब का इंतजार करेगी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की रस्साकशी इस वक्त बरकरार है। पीटीआई ने बानी तहरीक इंसाफ की डेडलाइन को मजीद सख्त कर दिया है। 31 जनवरी तक की डेडलाइन थी। जुडिशल कमीशन के लिए दिया गया वक्त 27 जनवरी को खत्म हो जाएगा। पीटीआई हुकूमत की जानिब से 28 जनवरी तक जवाब का इंतजार करेगी। जाहिदा राव ने हमें ज्वाइन किया। जाहिदा, डेडलॉक बरकरार है मुज़ाकरात में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात की रस्साकशी है उसकी डेड लाइन जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेड लाइन पहले 31 जनवरी तक दी थी। अब कायदीन का कहना है कि 28 जनवरी तक इसको महदूद कर दिया गया है। 28 जनवरी तक हुकूमत का वेट करेंगे, हुकूमत हमें क्या जवाब देती है, बुलाते हैं, सियासी सिरार की रिहाई करते हैं या नहीं करते। अगर 28 जनवरी तक जवाब नहीं आता तो हमारी तरफ से मुज़ाकरात की क्लोजिंग शीट नहीं होगी। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हम कोशिश करेंगे कि 28 से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब दे दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले 31 जनवरी तक का हमें वक्त दिया था, लेकिन अब मजीद वक्त कम कर दिया गया। बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से वक्त दिया गया था। अगर 28 जनवरी तक की चीजें क्लियर नहीं होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौथी चीज के लिए हुकूमत के साथ नहीं बैठेगी। 28 जनवरी से पहले हुकूमत की जानिब से जवाब मुतवक्के है। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव। पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड से केस से हमारा क्या ताल्लुक है। ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े पैसे हैं। हमने अपने दौर में अस्पताल बनाने और लोगों को सेहत कार्ड दिए। ये हुकूमत हमारे सेहत कार्ड्स का ही मुकाबला नहीं कर सकती है। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि स्कर्दू में हमारे दौर में अस्पताल बना, मैंने खुद बनवाया। पार्टी खत्म करने की बात करते हैं, हम ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ भी देखा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में तरक्की, खुशहाली और अमन का दौर वापस आ रहा है। मरीम नवाज ने अवामी मनसूबों का जाल वस्ती पंजाब से जनूबी पंजाब तक बिछा दिया है। पंजाब में किसान कार्ड, इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कॉलरशिप, धीरानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में नई सड़कों की तामीर हो रही है, नई इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई हैं। अपनी छत अपना घर, कैंसर की मुफ्त अद्वियात की फराहमी मरीम नवाज के तारीखी मंसूबे हैं। मरीम नवाज का खुशहाल पंजाब और सुथरा पंजाब मंसूबे भी कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। मरीम नवाज बाकी सूबों के वज़राए आला के लिए भी रोल मॉडल हैं। अस्मा बुखारी ने कहा 4 साल पंजाब के वसाइल को गोगी पिंकी और कप्तान रजीम ने बेदर्दी से लूटा। मरीम नवाज पंजाब के लोगों से 4 साल की गई नाइंसाफियों का अजाला कर रही हैं। पंजाब में आज हर तबके के लिए मरीम नवाज रोज नए मंसूबे ला रही हैं। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि मुखालफीन का अपनी कारकर्दगी पर कम, मरीम नवाज पर कीचड़ उछालने पर ज्यादा फोकस है। मरीम नवाज की नौजवानों में मकबूलियत की वजह उनकी कारकर्दगी है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ममनुआ बोर असला लाइसेंस के इजरा से मुतल्लिक आज खुद नोटिस केस। अदालत ने ममनुआ बोर असला लाइसेंस के इजरा से मुतल्लिक आज खुद नोटिस केस निपटा दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हर शख्स असलहा लेकर चल रहा है। बशारत राजा ने हमें ज्वाइन किया। बशारत समाल का मुकम्मल अहवाल बताइए। जी, सुप्रीम कोर्ट में ममनुआ बोर के इजरा से मुतल्लिक ये केस की समाअत हुई। आईनी बेंच ने इस केस की समाअत की है।
یہ عدالت نے ممنوعہ بور اصل اثاثوں کے اجرا سے متعلق آج خود نوٹس کیس نمٹا دیا ہے. جیسے امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی یعنی بینچ نے سماعت کیا. سپریم کورٹ کی جانب سے اصل اثاث جاری کرنے کے لیے 6 سوالات پوچھے گئے تھے. یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت کو بتایا عدالتی سوالات کے جواب جمع کرا دیے گئے ہیں. یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا. جسٹس مسرت تلالی نے پوچھا کہ کے پی میں ہر کوئی اصل اثاث لیتا ہی نہیں, اصل سب کے پاس ہے, ممنوعہ بور کا قانون کیا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ استفسار کیا, جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ممنوعہ بور پاکستان آرٹس ایکٹ 2023 کے تحت جاری کیا گیا ہے. جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ ہر شخص ایسا لے کر چل رہا ہے, ملک میں قتل و غارت ہو رہی ہے, حکومت اس کو ختم کرے. جسٹس حسن عزیز نے کہا کہ اصل اثاث جاری کرنے سے پہلے کیا سائیکالوجی ٹیسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دہشت گردوں کے پاس بڑے ہتھیار ہیں تو شہریوں نے بھی اپنی حفاظت کرنی ہے. عدالت نے یہ کیس نمٹا دیا. جی, سوالات کے جوابات جمع کرا دیے گئے ہیں. بہت شکریہ بشارت راجہ. ریکوڈک منصوبے میں سعودی سرمایہ کاری کا تذکرہ عالمی اخباروں میں ہونے لگا ہے. سعودی عرب پاکستان کے ریکوڈک منصوبے میں 20% حصص خریدنے کے لیے تیار ہے. سعودی عرب $9 ارب کے ذخائر میں 10 سے 20% شیئرز خریدے گا. برطانوی اخبار کے مطابق ریکوڈک دنیا کی سب سے بڑی تانبے کی کانوں میں سے ایک ہوگی. سعودی عرب کا مائننگ فنڈ حکومت پاکستان سے ایکویٹی حصص خریدے گا. تفصیلات سے متعلق آپ کو بتائیں کہ فائنینشیل ٹائمز اخبار کی جانب سے رپورٹ کیا گیا ہے. ریکوڈک منصوبے میں سعودی سرمایہ کاری کا تذکرہ عالمی اخباروں میں ہو رہا ہے. مزید بات کریں گے شاہد اجمل سے. شاہد بتائیے گا مزید. شاہد آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا اس حوالے سے کہ ریکوڈک دنیا کی سب سے بڑی تانبے کی کانوں میں سے ایک ہے, سعودی عرب حصص خریدے گا, کیا معاملات طے پا رہے ہیں؟ جی بالکل, ریکوڈک منصوبے میں سعودی سرمایہ کاری کا تذکرہ عالمی اخباروں میں ہونے لگا ہے اور سعودی عرب پاکستان کے ریکوڈک منصوبے میں 20% حصص خریدنے کے لیے تیار ہے. سعودی عرب $9 ارب کے ذخائر سے 10 سے 20% شیئرز خریدے گا. برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ ریکوڈک دنیا کی سب سے بڑی تانبے کی کانوں میں سے ایک ہے اور سعودی عرب کا مائننگ فنڈ حکومت پاکستان سے ایکوٹی حصص خریدے گا اور ریکوڈک منصوبہ پاکستان کی معیشت کو بدل دے گا. جی شاید اس خبر سے متعلق آپ نے ہمیں آگاہ کیا. ایک اور بھی اہم معاملہ ہے یوٹیلیٹی سٹورز کو. دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف کا ABN نیوز سے گفتگو میں بڑا بیان سامنے آیا. کہا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کوئی غور ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کی کسی سٹیج سے بھی مذاکرات کے لیے سنجیدہ اپروچ نہیں رہی ہے. پی ٹی آئی والوں نے مشروط قسم کی بات کی ہے یا دھمکی دی ہے. مذاکرات کی کامیابی کے ایک بنیادی جز خلوص ہے. ماحول بنانا چاہیے جس سے مذاکرات کی کامیابی کے امکانات روشن ہوں. میرا سوال ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے خاص اس کے لیے کیوں بنایا جائے. مزید انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. غور ہو رہا ہے, میں جوڈیشل کمیشن بنانا ہے. میرا خیال ہے ان کا کسی سٹیج سے بھی مذاکرات کے لیے جو ہے وہ سنجیدہ جو ہے اپروچ نہیں رہی. انہوں نے ایک مشروط قسم کی بات کی ہے یا دھمکی دی ہے, نہیں تو مذاکرات جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے اگر یہ نہ ہوا. اور 2-3 باتیں جو انہوں نے کہی ہیں. مذاکرات کے لیے کامیابی کے لیے ایک بنیادی جو ہے انگریڈینٹ جو ہے وہ خلوص ہے. میرا خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. ماحول بنانا چاہیے جس سے مذاکرات کی کامیابی کے امکانات جو ہے وہ روشن ہوں. سینیٹر پلوشہ خان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی IT کا اجلاس ہوا. چیئرمین PTA نے بتایا کہ اسٹار لنک کو اس وقت لائسنس نہیں دے سکتے جب تک حکومتی کلیئرنس نہیں ہوگی. اسٹار لنک نے کہا تھا کہ وہ حکومتی پالیسیوں پر عمل درآمد کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ سسٹم کو بائی پاس نہیں کریں گے. جب حکومت کہے گی تو وہ بند کریں گے. قائمہ کمیٹی کا اجلاس میں اسپارکو کو طلب کرنے کا فیصلہ حکام کے مطابق اسپیس کی ریگولیشن اسپارکو کرتا ہے. انوش رحمان نے کہا کہ یہ کام تو PTA کو کرنا چاہیے. PTA اپنی ذمہ داریوں کو کیوں بانٹ رہا ہے. قائمہ کمیٹی نے اسپیس ریگولیٹری باڈی کو بھی طلب کر لیا. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیکلٹی کی عمر کی حد مزید 5 سال بڑھا دی ہے. PMDC نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں فیکلٹی کی عمر کی حد 70 سال سے بڑھا کر 75 سال کر دی ہے. جبکہ کونسل نے ڈینٹل کورس کی میعاد 5 سال کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے. تفصیلات حاصل کریں گے ندیم چودھری سے. جی ندیم. جی بالکل, پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیکلٹی کی عمر کی حد مزید 5 سال بڑھا دی ہے. PMDC نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں فیکلٹی کی عمر 70 سال سے بڑھا کر 75 سال کر دی ہے اور PMDC کونسل نے ڈینٹل کورس کی میعاد 5 سال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے.
गुज़श्ता दिनों पीएमडीसी की जानिब से एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि डेंटल जो कोर्स है उसकी मुद्दत 5 साल की जाएगी, लेकिन उसको वापस ले लिया गया और उसको 4 साल कर दिया गया। डेंटल सर्जन एसोसिएशन के दबाव पर इसको वापस लिया गया। पीएमडीसी के सदर की रिटायरमेंट के बाद डीन पिंस की मुद्दत में भी दूसरी बार इजाफा कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी। पेशावर हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी ऑफिस खैबर पख्तूनख्वा में लॉ अफसरान तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से आइंदा समाअत पर जवाब भी तलब कर लिया है। जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि क्या कानून ने कोई तरीकाकार बताया है कि तैनाती कैसी होगी, कहां पर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा कि पहले ये बताइए कि जो अफसरान तैनात हुए हैं वो मेयार पर पूरा नहीं उतरते तो इसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने कहा कि जो अफसरान तैनात हैं इसमें तालीम और अहलियत में क्या कमी है। जो अफसरान तैनात हैं वो रियासत का दिफा करते हैं। हमारे पास तो हर दूसरा केस हुकूमत का आता है, वो अपनी मर्जी का अफसर तो तैनात करेगा, इनके केसेस का दिफा करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में सोने की माइनिंग में मरकरी के इस्तेमाल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने सूबाई हुकूमत को 1 महीने की मोहलत देते हुए अगली समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मरकरी के इस्तेमाल पर पाबंदी की हुक्म इम्तना में तौसी भी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के रहनुमा चौधरी मेहदी हसन के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत से मुआज़रत कर ली है। अदालत ने कहा कि ज़ाती तौर पर दरख्वास्त पर समाअत नहीं कर सकता। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर को भिजवा दी है। अदालत दरख्वास्त को किसी दूसरे बेंच के सामने पेश करने की सिफारिश करती है। तीमरगिरा मेडिकल कॉलेज के लिए सामान की खरीदारी में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। कॉलेज में क्लासेस का आगाज न होने और अस्पताल के लिए खरीदे गए सामान में करप्शन का मामला सूबाई असम्बली पहुंच गया है। MP उबैदुर रहमान ने मुबैना खुर्द-बुर्द पर सूबाई असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। तवज्जो दिलाओ नोटिस के मतन के मुताबिक तीमरगिरा मेडिकल कॉलेज के क़याम की मंजूरी 10 साल कबल दी गई थी, ताहम अब तक क्लासेस का आगाज नहीं हो सका। दीगर अजला में मंजूर शुदा मेडिकल कॉलेज में 5 साल पहले ही क्लासेस का आगाज हो चुका है। तीमरगिरा मेडिकल कॉलेज के लिए तकनीकी माहिरीन की गैर मौजूदगी में आलात खरीदे गए। 1 अरब 40 करोड़ रुपए का सामान टीचिंग अस्पताल तीमरगिरा के लिए खरीदा गया, लेकिन सामान में से निस्फ सामान फिजिकली मौजूद ही नहीं। तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा गया कि मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और साबिक DG हेल्थ से सामान की वसूली यकीनी बनाई जाए। करप्शन में मुलविस अफसरान को बेनकाब करके सख्त सजा दी जाए। रुकन कौमी असम्बली ओन चौधरी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। ओन चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी पर काबू न पाना सूबाई हुकूमत की नाकामी है। ओन चौधरी ने मजीद कहा कि सूबे में क़याम अमन के लिए फैसल करीम कुंडी की कोशिशों को सराहते हैं। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने बुनेर में 3 करोड़ 64 लाख रुपए मालियत की 47 किनाल अराजी वागुजार करा ली। अराजी महकमा जंगलात के हवाले कर दी गई। महकमे को नवागे बुनेर में महकमा जंगलात के अराजी पर गैर कानूनी कब्जे के हवाले से शिकायत मिली हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद फयाज से। जी फयाज, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा को शिकायत मिली थी कि बुनेर के इलाका नवागई में सरकारी अराजी जो है महकमा जंगलात की उस पर कब्जा किया गया है और इस गैर कानूनी तौर पर जो है ये जमीन जो है कब्जा में ली गई है, जिस पर महकमा करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 64 लाख रुपए की 47 कनाल अराजी जो है वो बाकायदा तौर पर वागुजार करा दी है। और इस सिलसिले में एंटी करप्शन हुक्म की जानिब से जो है असिस्टेंट कमिश्नर बुनेर महकमा रेवेन्यू के अफसरान और पुलिस हुक्म की मौजूदगी में अराजी जो है वो महकमा जंगलात के हवाले कर दी और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर जो है कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद फयाज, पेशावर से बता रहे थे। सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमतों से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने कमिश्नर कराची से जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ सुने बगैर कमिश्नर दूध की कीमतों का तयन नहीं कर सकता। इसी मुतालिक बात कर लेंगे। अली हसन ने हमें ज्वाइन किया। जी अली। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमतों से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई है। समाअत के मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि स्टेक होल्डर्स का मौका सुने बगैर कमिश्नर दूध की कीमतों का तयन नहीं कर सकता। 20 रुपए बढ़ाकर 220 रुपए किलो दूध कर दिया गया है। समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल का कहना था कि हुकूमत सिंध ने अपना जवाब जमा करवा दिया है, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क दिए कि हमारी फाइल में हुकूमत सिंध का जवाब मौजूद नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि हमारा केस ये है कि स्टेक होल्डर्स को मीटिंग
تحقیق کے لیے بلایا جائے، جبکہ سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ اب تو یہ درخواست ہی غیر مؤثر ہو چکی ہے کیونکہ دودھ کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے یہ کہا کہ دودھ کی قیمتوں کا تعین ڈیری فارمرز کے مشاورت کے بغیر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ موجودہ قیمتوں سے ڈیری فارم کے اخراجات ہی مکمل نہیں ہو رہے ہیں۔ عدالت نے فریقین کے موقف سنے ہیں اور کمشنر کراچی سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا ہے اور مزید درخواست کی سماعت کمشنر کراچی سے جواب طلب کر لیا۔ بہت شکریہ علی، آپ مکمل تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شعبوں کی نمائندگی کرنے والے کاروباری وفد نے ایس آئی ایف سی کا دورہ کیا۔ ایس آئی ایف سی سے منعقدہ اجلاس میں متعلقہ شعبوں کی ترقی اور تجارتی فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف صنعتوں، آئی ٹی، توانائی، سیاحت، صحت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں سے متعلق اہم پالیسی امور زیر بحث آئے۔ ایس آئی ایف سی نے صنعتی اور اقتصادی ترقی کے لیے وفاقی اور صوبائی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ خیبر پختونخوا کے کاروباری وفد نے ایس آئی ایف سی کے اقدامات پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اجلاس میں ایس آئی ایف سی کی معاونت سے معیشت کی بحالی اور ترقی کے عزم کا اعادہ کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے پارا چنار ضلع کرم سے توری و بنگش قوم کے نمائندہ وفد کی گورنر ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی۔ انجمن حسینیہ پارا چنار ضلع کرم کے سیکرٹری جنرل جلال حسین توری کی قیادت میں وفد نے گورنر خیبر پختونخوا کو ضلع کرم کے موجودہ حالات سے آگاہ کیا ہے۔ وفد نے 3 مہینوں سے مرکزی شاہراہ کی بندش سے انسانی بحران، ادویات کی کمی اور اشیاء خوراک کی قلت سمیت دیگر عوامی مشکلات سے آگاہ کیا۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد ضلع کرم میں حالات کا نارمل نہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ علاقائی، صوبائی اور ملکی سطح پر ہم دشمنوں کو متحد ہو کر شکست دینا ہوگی۔